कल रात मैं लाइट बंद करना भूल गया था। इस वजह से मेरी और मेरी बेटी की जान बच गई। 3 अजनबी किसी तरह मेरे घर में घुस आए थे। मुझे डर लग रहा था कि वे करीब आ रहे हैं। तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरी बेटी दूसरे कमरे में है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं सीधा उसके कमरे की ओर भागा। घुसपैठियों को एहसास हो गया कि उन्हें देख लिया गया है और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लीं। मैंने अपनी बेटी को जगाने के लिए उस पर पानी छिड़का, फिर उसे बेडरूम से बाहर निकाला, लेकिन हम चोरों से सीधे टकरा गए। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और पास की लिफ्ट में भाग गया ताकि घुसपैठिए कुछ देर के लिए बाहर ही रह जाए। लेकिन उनका सरदार नीचे हमारा इंतजार कर रहा था। वह लिफ्ट का बटन दबाना भूल गया और बस हमें नीचे जाते हुए देखता रहा। वह सीढ़ियों से नीचे हमारे पीछे पीछे आया। उसने काफी देर तक हमारा इंतजार किया, लेकिन लिफ्ट आई ही नहीं। पता चला कि मैंने इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया था। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर वापस चली गई। मुझे पता था कि बेडरूम में एक छिपा हुआ सुरक्षित कमरा है जहां हम खतरे से दूर रह सकते हैं। नेता गुस्से से लाल हो गया। उसने स्टील का दरवाजा जोर से खटखटाया। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे और उन्हें ताला खोलने की जद्दोजहद करते देख रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया, लेकिन चूंकि हम अभी अभी वहां आए थे, लैंडलाइन अभी तक कनेक्ट नहीं हुई थी। तभी मैंने स्क्रीन पर इंटरकॉम देखा। मैंने सोचा कि उन्हें डराने के लिए इसका इस्तेमाल करूं, लेकिन घुसपैठियों ने पहले ही सारे तार काट दिए थे। उन्होंने पैनिक रूम के अंदर रखी तिजोरी मांग ली और वादा किया कि अगर मैं उसे दे दूं तो वे चले जाएंगे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि इस हवेली के बारे में उनसे कम जानता हूं। मैंने तो तिजोरी के बारे में कभी सुना भी नहीं था और मुझे लगा कि वे बस झांसा दे रहे हैं। जब बातचीत नाकाम हो गई तो उन्होंने एक हथौड़ा उठा लिया और नीचे से तोड़कर अंदर घुसने की योजना बना रहे थे। लेकिन नेता को जल्द ही मोटी स्टील की प्लेट नजर आ गई और उसे एहसास हुआ कि उसका आइडिया बेकार है। तभी मुझे बगल वाली दीवार पर धमाका सुनाई दिया। हमने जल्दी से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन साउंड प्रूफिंग बहुत तेज थी। हमारे पड़ोसियों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नीचे की तरफ से हो रही धमाचौकड़ी बंद हो गई और मैं थोड़ा शांत हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ घुसपैठिए अब बेडरूम की दीवार में छेद कर रहे थे। उन्होंने एयर डक्ट ढूंढा, उसमें छेद किया, गैस पाइप अंदर डाला, उसे सील किया और स्विच चालू कर दिया। गैस तेजी से कमरे में भर गई और मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी बेटी को नीचे उतरने के लिए चिल्लाया और वेंट देखने दौड़ी। अगले ही पल गैस की तेज बदबू ने मुझे लगभग बेहोश कर दिया। गैस को बढ़ते देख घुसपैठियों ने स्विच फुल कर दिया। हम खांस रहे थे और सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। खुशकिस्मती से मेरी बेटी ने एक और वेंट देख लिया और किसी तरह ताजी हवा लेने में कामयाब रहा। मैंने सांस रोकी, टेप लिया और वेंट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन टेप फटकर पूरी तरह खुल गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके अंदर घुसने से पहले ही हम धुएं से मर जाएंगे। तभी मुझे स्टोरेज बॉक्स में एक इग्नाइटर दिखाई दिया और मेरे दिमाग में एक साहसिक योजना कौन थी। और यही है पैनिक रूम से मेरी कहानी। अगर आपकी रुचि हो तो पूरी फिल्म खुद जाकर देखिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगली फिल्म में मिलते हैं।